जमशेदपुर में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल की परियोजनाओं से प्रभावित स्थानीय और विस्थापित परिवारों ने अपने अधिकारों को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने रोजगार और आजीविका की गारंटी की मांग करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। जमशेदपुर में संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने यूसीआईएल की विभिन्न परियोजनाओं, विशेष रूप से बंधु हुंडांग ओपन कास्ट माइंस से प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की है। समिति का कहना है कि जिन आदिवासियों और स्थानीय परिवारों ने देश के विकास और राष्ट्रीय हित में अपनी पुश्तैनी जमीन परियोजनाओं के लिए दी, उनके अधिकारों की रक्षा करना प्रशासन और परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। समिति ने मांग की है कि जब तक यूसीआईएल अधिग्रहित भूमि पर परियोजनाओं का संचालन करता है, तब तक प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार या फिर स्थायी वैकल्पिक आजीविका की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही समिति ने जिला प्रशासन, यूसीआईएल प्रबंधन और संबंधित ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक जल्द से जल्द बुलाने की मांग की है, ताकि वर्षों से लंबित मामलों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जा सके। समिति का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं की गई, तो ग्राम सभाओं और संयुक्त विस्थापित एवं प्रभावित समिति के नेतृत्व में लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आंदोलन की नौबत आती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यूसीआईएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की होगी। फिलहाल समिति ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर विस्थापित और प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की है। अब सभी की नज़र प्रशासन और यूसीआईएल प्रबंधन की अगली पहल पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले में प्रशासन या यूसीआईएल की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आने का इंतज़ार है। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसे ही विश्वसनीय और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जी दादा बताइए। आज हमारे नरवा के, जादूगोड़ा के, बाघ जनता के और तुरामडी के विस्थापित प्रभावित क्षेत्र के प्रधान माझी बाबा लोग आज हम लोग डीसी जो पूर्वी सिंहभूम से उपायुक्त से मिल के बात रखने का काम किया गया है कि यूसीएल द्वारा को एक बार त्रिपक्षीय वार्ता हुआ है, लेकिन त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद अभी तक नतीजा में नहीं आया। जो मुख्य मांग था डेथ केस था, और दूसरी था आपका पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी था, और फ्रेश रिटायरमेंट था, और फ्रेश वाले को बहाल था। और उस क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उसका विकास करने की बात था, लेकिन हो नहीं पाया है, जिससे ठगा महसूस कर रहे हैं। तो कोई एक बार वार्तालाप हुआ, प्रखंड लेवल में हुआ और जिला लेवल में भी हुआ। वार्तालाप में होने के बाद ये लोग कहते हैं कि बोर्ड में तय होगा। तो आज ये तो केंद्रीय सरकार के अधीन पे है, और राज्य सरकार में कहीं किसी को प्रतिनिधित्व के रूप में ना हमारे मुख्यमंत्री जी को, ना हमारे विधायकगण को रखा है, सीधे स्तर पर मुख्य सचिव को रखे हैं। तो आज हमारा जो रिपोर्ट था, इतने बार बैठक हुआ, बैठक होने के भी बाद भी आज 3 साल हो गया, एक भी काम नहीं हुआ। उनको बातों को रखते हुए हम लोग डीसी को बोलने का काम किए, मुख्य सचिव के माध्यम से फिर से केंद्र सरकार का भेजने का काम करें, और आने वाला दिन में अगर इस सब मांगों को पूरा नहीं होता है, ठगने का काम ही किया जा रहा, तो ग्राम सभा जो नहीं लेगा उसमें हम लोग हैं। आज हम लोग जितना भी यूसीएल प्रभावित गांव है, जितना आतू टोला सब है, वहाँ के सभी माझी बाबा और वहाँ के ग्राम प्रधानों के साथ आज हम लोग उपायुक्त के साथ हम लोग बैठक किए, मीटिंग किए। इन लोगों का वर्षों का मांग था, जब तक ये लोग अब तक कंप्लीट या पूरा नहीं किया गया है, जिसके तहत ये लोग को पूरा प्रॉफिट हो रहा। अभी भी वो लोग परेशान है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जो कि ये हमेशा कंप्लीट करने का काम करता है। ये सोचता है कि आदिवासी ये लोग कुछ बोलेगा नहीं,
लेकिन आज जा चुका है और ये हमेशा जितने भी लोग दिक्कत है सब पूरा करने का काम कंपनी के ऊपर रखा गया है। लेकिन हमेशा की तरह ही टल मॉडल करके बोला कि बोर्ड में रखेंगे बात कर, लेकिन बोर्ड में रखने के बाद बावजूद भी अब तक वो लोग का मांगे कब पूरा नहीं किया गया है। तो इसी के साथ अभी आने वाला समय में जो इसी के थ्रू जो सेंट्रल को भेजा जाएगा, फिर सेंट्रल के बाद जो भी उसके बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं लेती है तो ग्राम सभा और ग्राम प्रधान जो भी निर्णय लेगा उसका साथ हम लोग काम करेंगे और उसको मांग को पूरा करने के लिए हम लोग उसका सहयोग करेंगे। धन्यवाद।